हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मेड बुलेट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलर। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पैथोफिजियोलॉजी का। तो फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंजेस्टिव कार्डियक फेलर या हार्ट फेलर। यहाँ हार्ट फेलर का मतलब है कि जो हार्ट है, जो नॉर्मल फंक्शन वर्क कर रहा था, उसको करने में ये फेल हो जाता है, मतलब कि एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है नॉर्मल फंक्शन में। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर इन विच द हार्ट इज अनेबल टू पंप सफिशियंट ब्लड टू मीट द नीड ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी। कहने का मतलब है कि जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है बहुत कॉम्प्लेक्स है, और इसमें क्या होता है, इसी सिस्टम में कोई पोर्शन या किसी पार्ट्स में क्या हो जाती है, एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, जिसके वजह से जो हार्ट है वो ब्लड को सही तरीके से पंप नहीं कर पाता है, जिसके वजह से जो भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी को मिल रहे थे वो सही तरीके से नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसको दूसरे अगर डिफिनीशन में देखा जाए तो क्या है, अ क्रॉनिक कंडीशन इन विच द हार्ट डज नॉट पंप ब्लड एज वेल एज इट शुड। वही बात आई फिर से कि क्रॉनिक कंडीशन, क्रॉनिक हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो भी CHF फेलर, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलर है, ये सडनली नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म डिजीज होता है या लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है वो अच्छे तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है जैसे कि वो करता था। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, हार्ट फेलर कैन अकर इफ द हार्ट कैन नॉट पंप। अगर पंप सही तरीके से नहीं कर रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टोलिक डिसफंक्शन। और फील एडिक्वेटली, फील अगर सही तरीके से नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डायस्टोलिक डिसफंक्शन। अब वेरियस कॉज हैं। पहला कॉज क्या है, इम्पेयर्ड एबिलिटी टू फील एंड इजेक्ट ब्लड। पहला क्या होता है कि एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं हमारे ब्लड को फील और इजेक्ट होने में। सेकंड क्या है, एबनॉर्मलिटीज इन इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। हमारा ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब इसमें भी एबनॉर्मलिटीज होती है। थर्ड क्या है, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज। हाइपरटेंशन की वजह से भी ये डिसऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में क्या होता है कि जो हमारे मसल्स जो होता है कार्डियक मसल्स, उसमें प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा है, ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है। वल्वुलर हार्ट डिजीज का मतलब क्या हुआ, इसमें वाल्व जितने हैं जैसे ऑर्टिक वाल्व हो गए, मिट्रल वाल्व हो गए या ट्राइकस्पिड वाल्व हो गए, इसमें क्या हो जाता है, ये खराब हो जाता है या इसमें भी एबनॉर्मलिटीज आ जाती है। नेक्स्ट क्या है, आर्टेरियोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें क्या होता है, प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है, या ये भी बोल सकते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ फैट्स लीड्स टू आर्टेरियोस्क्लेरोटिक कंडीशन। अभी हम लोगों ने पढ़ा कॉज के बारे में, CHF के कॉज क्या क्या थे, तो एक बार और समराइज कर लेते हैं। पहला क्या था, इम्पेयर्ड एबिलिटी टू फील एंड इजेक्ट ब्लड। सेकंड क्या है, एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज में। थर्ड क्या है, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज। फोर्थ क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये इसमें क्या हो रहा था मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, कि जो भी हमारा हार्ट का जो मसल्स हैं उस पर प्रॉपर तरीके से ब्लड उसको नहीं मिल पा रहा है। वाल्वुलर हार्ट डिजीज मतलब वाल्व जितने भी हैं उसमें भी एबनॉर्मलिटीज आ गई है। आर्टेरियोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज, ये हार्ट डिजीज तब होता है जब हमारा ब्लड वेसल्स होता है वो नैरो हो जाता है। क्यों नैरो होता है, उसमें प्लग का डेवलपमेंट हो जाता है उस वजह से। इन सब के अलावा दो इम्पोर्टेंट कॉज होते हैं, सिस्टोलिक डिसफंक्शन और डायस्टोलिक डिसफंक्शन। सिस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या हो जाता है, पहला पॉइंट देखेंगे, डेफिशिएंट पंपिंग एक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। जो वेंट्रिकल्स का जो पंपिंग एक्शन है उसमें भी कमी आ जाती है या एबनॉर्मलिटीज आ जा रही है, उसके वजह से क्या हो रहा है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा है। इम्प्रॉपर इजेक्शन वॉल्यूम ऑफ ब्लड,
जो ब्लड का इजेक्शन सही तरीके से नहीं हो रहा है और वेंट्रिकल्स क्या हो जा रहा है, डायलेट हो जा रहा है। हम देखते हैं, अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो मान लीजिए ये क्या है, हार्ट है। हार्ट में कितने चैम्बर, 4 चैम्बर। इस साइड क्या है, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इधर लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू, और इस राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड जाता है किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ ये कहाँ से आएगा, पल्मोनरी वेन से, लंग्स से, जब लेफ्ट आर्ट्रियम में। तो नॉर्मल क्या होता है इसमें कंडीशन में, या तो वाल्व खराब हो जाएगा, या तो ये डायलेट हो जाएगा, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें डायलेशन हो जाएगा, या हो सकता है कि सही तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है तो हमारा जो भी लेफ्ट आर्ट्रियम से जो ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो सही तरीके से फिल भी नहीं हो पाएगा, और फिल नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा जो जितना हमको ज़रूरत है ऑक्सीजन का, उतना ऑक्सीजन हमारे बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो बहुत प्रॉब्लम होता है CHF कंडीशन में। उसमें क्या और क्या रीज़न हो सकते हैं, सेकेंड रीज़न था डायस्टोलिक डिसफंक्शन। पहला तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन में देखा, सिस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या हो रहा था, जो पंपिंग एक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स है उसमें एब्नॉर्मलिटी जा रही है। दूसरा, इजेक्शन हो जा रहा है, इजेक्शन जो होता है ब्लड का उसमें भी एब्नॉर्मलिटी जो हो रहा है, वेंट्रिकल्स क्या हो जा रहा है, डायलेट हो जा रहा है। सेकेंड क्या है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन। डायस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या होता है, जो वेंट्रिकुलर वाल होता है, जो वेंट्रिकल का वाल होता है वो क्या होता है, थिकेंड होता है। ठीक, थिकेंड होने की वजह से जो हमारा वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्स नहीं हो पाता है। डायस्टोल के कंडीशन में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल वाल इज थिकेंड, अनेबल टू रिलैक्स नॉर्मली ड्यूरिंग डायस्टोल। थिकेंड की वजह से हमारा जो वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्स नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर फीलिंग जो होती है, जो ब्लड का जो फील होता है वेंट्रिकल्स में, उसमें भी क्या हो जाता है, एबनॉर्मलिटीज आ जाती है या इम्पेयरमेंट आ जाता है। एक और रीज़न है डायस्टोलिक डिसफंक्शन होने का, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन। अगर ज़्यादा दिन तक हाइपरटेंशन है तो ये क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स के सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है और उसके साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक, सिम्टम की बात करते हैं तो सिम्टम में पहला सिम्टम क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये मिस्टेकली वाइज हो गया है, इसको आप ध्यान मत दीजिएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सेकंड क्या है, सडनली वेट गेन हो जाता है। स्वेलिंग ऑफ फीट, एंकल्स एंड लेग्स, पैर एड़ी, ये सब क्या हो जाता है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है। टायर्डनेस, थका महसूस करेंगे। लोअर एबिलिटी टू एक्सरसाइज, कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा। डिफ़िकल्टी स्लीपिंग एट नाइट ड्यू टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ये हमारे सिम्टम थे। अब बात करते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी का। तो सबसे इम्पोर्टेंट पैथोफिजियोलॉजी में आता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। पिछला लेक्चर में मैंने हाइपरटेंशन में बताया था पैथोफिजियोलॉजी में, वैसे ही यहाँ पे भी है, थोड़ी सी बस चेंज हुआ है। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है किसके प्रेजेंस में, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के प्रेजेंस में। अभी ये एंजियोटेंसिन सेकेंड की वजह से क्या हो रहा है, एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन हो रहा है। अब एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन होगा तो साल्ट और वाटर का रिटेंशन भी होगा, और साल्ट और वाटर के रिटेंशन की वजह से हमारा इडेमा होता है, इडेमा। और इस साल्ट एंड वाटर रिटेंशन जब होता है तो हमारा प्लाज्मा का वॉल्यूम जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने की वजह से प्रीलोड क्या हो जाता है, प्रीलोड भी इंक्रीज प्रीलोड हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक पे जो काम करने की क्षमता है बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है कार्डियक वर्कलोड, जिसकी वजह से हार्ट फेलर होता है। बहुत लोग के मन में आया होगा प्रीलोड क्या होता है, तो प्रीलोड को हम ये बोलते हैं कि वेंट्रिकल्स में जो ब्लड प्रेजेंट होते हैं जस्ट बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो भी हमारे वेंट्रिकल्स में ब्लड प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीलोड।
सेकेंड टर्म देखते हैं कि इस एंजियोटेंसिन 2 की वजह से हमारा क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, जैसे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो हमारा ब्लड का जो प्रेशर है आर्टरीज में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ का कार्डिक आउटपुट आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाता है, और आफ्टर लोड इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, और कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होने से क्या होता है, हार्ट फेलर। तो आज हम लोग ने पढ़ा कंजेस्टिव हार्ट फेलर। आशा